Good morning, student. Today we are going to discuss about form of power sharing या types of power sharing. Okay. तो power sharing में है बेटा आपका power sharing arrangement in modern democracies can take various forms. Let us look at the some of the most common arrangement that we have or will come across. Okay, so there are two form, mostly तो two, horizontal and vertical. तो जो आपका horizontal है बेटा वो है आपका फर्स्ट वाला, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टली, एक फर्स्ट लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी. तो जो हमारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज में ऑर्गन्स हैं, जो कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, उनमें सब में पावर शेयरिंग होती है. जैसे कि हमारी लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी है, तो वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट से जो भी हमारे लॉज बनते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेकंड बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो हमारे पीएम, उनके कैबिनेट मिनिस्टर एंड ऑल जो ब्यूरोक्रेसीज होते हैं, बड़े बड़े नौकरशाही, जैसे कि डीएम, एसडीएम या यूपीएससी के थ्रू जो आईपीएस वगैरह जो बने हुए लोग होते हैं, वो सारे हमारे इसमें आते हैं. ओके बेटा. देन है हमारा दिस अरेंजमेंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस. जो पावर शेयरिंग का फर्स्ट वाला हॉरिजॉन्टल सिस्टम है उसको चेक एंड बैलेंस फार्मूला भी कहा जाता है. तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा. ओके. एंड सेकेंड इज़ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स. अब जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग होती है, जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने फिर जो लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज सिस्टम जो बनाया हुआ है हमारा वहाँ पर, है ना. एक सेंटर में बैठ के पूरी कंट्री को होल्ड करना मुश्किल है, तो सेंट्रलाइज जो लिस्ट हैं वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन रेलवे हो गया. तो जैसे अगर हम पुलिस वाले सिस्टम देखते हैं तो इंडियन पुलिस नहीं होती है ना वहाँ पर, उत्तराखंड पुलिस या बिहार या झारखंड, इस तरह से. तो वो चीज़ें हमने 2-3 सिस्टम में बांट रखी है. फर्स्ट हमारी है सेंट्रल, देन स्टेट लिस्ट, देन कंसर्न लिस्ट, जिसमें कि दोनों, जैसे एजुकेशन में या हेल्थ में, इस टाइप की चीज़ों में दोनों ही सेंटर और स्टेट मिलकर कोई भी पॉलिसीज़ बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो जो ये हमारा आपका डिफरेंट ऑर्गन के बीच में जो दिख रहा है ना, उसमें क्या दिखा है इन्होंने आपको कि सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल कॉल डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज़. कहीं पर ही कुछ अलग अलग नाम से बोला जाता है. इन इंडिया दिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. दिस सिस्टम इज़ नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज. सारी कंट्रीज़ में ऐसा सिस्टम नहीं फॉलो होता है. ओके. तो उसके बाद है हमारा बेटा थर्ड, लेट अस कॉल डिवीज़न ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीज़न. तो इसलिए इसको हम वर्टिकली भी बोलते हैं. ठीक है. फर्स्ट वाला जो था डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हॉरिजॉन्टल, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्या है आपका वर्टिकल. अब दोनों पावर टाइप्स के बाद में हम लोग कुछ और देखते हैं बेटा. एक है आपका पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, है ना. अब सोशल ग्रुप में कैसे बटा होता है पावर? सोशल ग्रुप में ऐसे बटा होता है बेटा, जैसे कि रिलीजन ग्रुप, लिंग्विस्टिक ग्रुप. जैसे हमने बेल्जियम का एग्जांपल देखा था ना, तो बेल्जियम इज़ द फाइन एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट. इन सम कंट्रीज देयर आर constitutional and legal arrangement whereby socially weaker sections, women या जो फिजिकली हैंडीकैप्ड या इस तरह के जो लोगों के लिए स्पेशल रिजर्व पॉलिसी बनाई होती है, दीज आर कॉल्ड रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज. ठीक है. तो इंडिया में भी ऐसा है हमारे पास. माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ सिस्टम हमने पहले रिजर्वेशन कैटेगरी रखी थी, वो अभी तक भी चल रही है ना. तो माइनॉरिटी कम्युनिटी a far share of power in unit second unit में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे. we shall see various ways in accommodation social diversities. okay. then जो फोर्थ वाला है बेटा हमारा वो है power sharing can be also seen in the political parties, pressure groups and movement. तो political parties में कैसे हो गया, जब coalition की गवर्नमेंट बनती है
एक ही पार्टी को मेजॉरिटी में अगर वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर अगर गवर्नमेंट बनाती है तो वहाँ उनको भी पावर शेयरिंग उनको देना पड़ेगा, ठीक है। देन हमारा प्रेशर ग्रुप है बेटा। प्रेशर ग्रुप में स्टूडेंट यूनियन हो सकती है, आपकी फार्मर यूनियन हो सकती है, मेडिकल स्टूडेंट्स की यूनियन हो सकती है, देन हमारा ट्रेडर्स की, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्री वर्कर, ये सब लोगों की हो सकती है, ठीक है। तो वो अगर कोई डिमांड रखते हैं तो वहाँ पे हम लोग को पावर मिल जाती है। ओके, देन है हमारा बेटा प्रेशर ग्रुप के अलावा मूवमेंट्स। तो कुछ मूवमेंट्स होते हैं, धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें हम लोग अगर अपने डिमांड, जैसे आप आगे देखोगे नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट या बोलीविया में वाटर बिल को कम करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में दबाव बनाती हैं और पावर की शेयरिंग वहाँ पर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखा बेटा। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल मूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर एक दूसरे से को रिलेटेड है इसमें, ठीक है बेटा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।